नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। अब आज के समय अगर आप हेडलाइंस देखेंगे तो आपको कई आर्टिकल्स में दिखेगा थैंक यू ट्रम्प फॉर दिस डील। कहीं लिखा मिलेगा थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर दिस पर्सनल कमिटमेंट। हाल ही में यह बात मोदी ने भी कही है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ्स अब घटकर 18% कर दिए गए हैं। अब जो ये टैरिफ्स में कमी आई है उसके डिटेल्स हाल ही में रिलीज किए गए हैं। बाकी की और जानकारी मेरे ख्याल से मार्च 2026 में सामने आएगी। लेकिन फिलहाल हमें साफ साफ समझ में आ गया है कि यूएसए को इंडियन मार्केट का कितना एक्सेस मिला है, भारत को अमेरिकन मार्केट का कितना एक्सेस मिला है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूएसए को भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री मिली है या नहीं, और क्या हमारे किसानों के इंटरेस्ट प्रॉपरली प्रोटेक्ट हुए हैं। इन सभी सवालों के जवाब अब क्लियरली सामने आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेड डील की डिटेल्स क्या है और क्यों आज सिर्फ अमेरिकन मीडिया ही नहीं बल्कि इंडियन मीडिया भी इसे एक हिस्टोरिक ट्रेड डील बता रहा है। यहाँ आप पीएम मोदी का ट्वीट भी देख सकते हैं। ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया एंड द यूएस, वी हैव एग्रीड ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू ग्रेट नेशंस। आई थैंक्स प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर हिज पर्सनल कमिटमेंट टू रिवर्स टाइज बिटवीन आवर कंट्रीज। अब इस ट्रेड डील को भारत की तरफ से नेगोशिएट किया है पीयूष गोयल जी ने। ओबियस है उनके साथ एक पूरी टीम थी, लेकिन फ्रंट फुट पर वही नजर आए। उन्होंने सबसे पहले यही पॉइंट रखा कि भारत पर कितने टैरिफ्स लगे हैं और बाकी देशों पर कितने टैरिफ्स लगे हैं। मान लेते हैं कि भारत पर अब 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन फिर भी याद रखिए जब ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं थे तब इससे भी कम टैरिफ लगते थे, लेकिन ट्रम्प के आते ही पूरी दुनिया पर टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं। तो कंपैरिजन अब रिलेटिव टर्म्स में करना पड़ेगा कि बाकी देशों पर कितना और भारत पर कितना। अब वीडियो का यह छोटा सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम फार्मर्स वाले इशू पर आएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%। हम सभी स्पर्धा में खड़े देशों से कम हैं। यानी चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले भारत को एक बड़ा एडवांटेज मिला है। इसका मतलब साफ है, प्राइस टर्म्स में हमारे एक्सपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आगे बढ़ने चाहिए। अब अगला सवाल, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर जहां डोनाल्ड ट्रम्प एक्सेस चाहते थे, क्या यूएसए को वहां एंट्री मिली है? अब देखिए व्हाइट हाउस स्टेटमेंट। पहला पॉइंट ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अमेरिकन साइड का कहना है कि इंडिया या तो एलिमिनेट करेगा या सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा टैरिफ्स ऑन यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स और वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है DDGS, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स। यह मेनली एनिमल फीड होता है, यानी पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। यूएसए में यह ज्यादातर कॉर्न से बनता है और अब लार्ज स्केल पर भारत में आएगा। इसके बाद है रेड सोरगम, यह भी एनिमल फीड में ही आता है। इंडिया में इसकी एक वैरायटी को हम ज्वार कहते हैं। तो शुरुआत की ये दोनों चीजें साफ साफ एनिमल फीड कैटेगरी में आती हैं और ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है। अब बात करते हैं ट्री नट्स की, यानी ड्राई फ्रूट्स। वैसे ही कैलिफोर्निया आमंड्स और यूएस ड्राई फ्रूट्स पहले से ही इंडियन मार्केट में अवेलेबल थे। आपने इसके एड्स भी देखे होंगे। तो यहाँ यूएसए को कोई नया एक्सेस नहीं मिला, मार्केट पहले से ही ओपन थी। अब थोड़ा सेंसिटिव पार्ट आता है, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स मतलब सीधे फल और प्रोसेस्ड फ्रूट्स मतलब कैंड या लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले फ्रूट्स। अगर अमेरिकन फ्रूट्स इंडियन मार्केट में आते हैं तो इंडियन फार्मर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। हालांकि कौन कौन से फ्रूट्स होंगे यह डिटेल में बाद में रिलीज होगा। इसके बाद है सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्प्राइट्स और कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स।
लेकिन जो कोर एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं उनमें यूएसए को अब भी इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट में एंट्री नहीं मिली है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लेकर कई इन्फोग्राफिक्स भी जारी किए हैं। स्पाइसेस, मशरूम्स, ऑनियन, ड्राई गार्लिक, पोटैटोज, ड्राइड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल मिक्सेस, काबुली चना, ग्रीन पीज, स्वीट पोटैटो, इन सब में अमेरिकन कंपनीज को एक्सेस नहीं दिया गया है। मेन कंसर्न फ्रूट्स को लेकर है। इन्फोग्राफिक्स में साफ बताया गया है कि ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप फ्रूट में एंट्री नहीं दी गई है, लेकिन बाकी फ्रूट्स और प्रोसेस्ड फ्रूट्स में लिमिटेड एक्सेस जरूर मिलेगा, कम टैरिफ्स के साथ। इससे इंडियन कंज्यूमर के पास ऑप्शन होगा अमेरिकन मेड या इंडियन मेड प्रोडक्ट्स। अब इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बड़ी बात यह है कि जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ्स कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए गए हैं। मतलब इंडिया में बनी मेडिसिन अब यूएसए को बिना टैरिफ्स के एक्सपोर्ट होंगी। इसके अलावा जेम्स एंड डायमंड्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, स्मार्टफोन्स, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, टी, कॉफी, कोकोनट ऑयल, इन सब पर जीरो या वेरी लो टैरिफ्स होंगे। इससे इंडिया की कई स्मॉल कंपनीज को फायदा मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में भी इंडिया को बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना के मुकाबले ज्यादा एक्सेस मिलेगा यूएस मार्केट में। हाँ, एक बात क्लियरली मेंशन की गई है, इंडिया करीब $500 बिलियन वर्थ अमेरिकन एनर्जी और एयरक्राफ्ट परचेज करेगा, लेकिन यह एक साल में नहीं बल्कि अगले 5 साल में होगा। इसमें बोइंग एयरक्राफ्ट, अमेरिकन ऑयल, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, कुकिंग कोल शामिल है। ऑनेस्टली यह कोई नई बात नहीं है। इंडिया और यूएस ने पहले ही 2030 तक $500 बिलियन ट्रेड टारगेट रखा हुआ है, तो आने वाले सालों में इंडिया यूएस ट्रेड और बढ़ेगा। लेकिन मेन क्वेश्चन यही है, क्या इंडिया जीरो टैरिफ्स मिलने के बावजूद यूएसए के साथ अपना ट्रेड सरप्लस मेंटेन कर पाएगा? अभी यूएसए इंडिया से ज्यादा बाय करता है, क्या फ्यूचर में भी यही बैलेंस बना रहेगा? इस टॉपिक पर अपडेट्स आती रहेंगी और मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा।